राजा मोरध्वज की कहानी। प्राचीन भारत में विदेह देश में राजा मोरध्वज का राज्य था। वे एक न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा मोरध्वज का जीवन सादा था और वे सदा सत्य, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलते थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थीं। दोनों का एक ही पुत्र था, तम्रध्वज, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला और गुणवान बालक था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं मांसाहारी हूं और मुझे उत्तम भोजन चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनके राज्य में हिंसा निषिद्ध थी। फिर भी अतिथि धर्म निभाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। राजा ने रानी पिंगला से परामर्श किया। रानी ने बिना किसी हिचक के कहा, धर्म की रक्षा के लिए यदि सबसे बड़ा त्याग भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र तम्रध्वज को बुलाया और सारी बात बताई। पुत्र ने भी शांत भाव से कहा, पिताजी, यदि मेरे बलिदान से धर्म की मर्यादा बनी रहती है तो मुझे कोई दुहक नहीं। राजा और रानी ने भारी मन से पुत्र का बलिदान किया और उसका मांस पकाकर ब्राह्मण को परोस दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया, पर फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और मांग करने लगा। राजा मोरध्वज ने बिना क्रोध किए सब कुछ सहन किया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और विश्वामित्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा रानी की पर